हेलो फ्यूचर ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज डे 2 है। मैंने पिछले वीडियो में क्या बताया था कि ट्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग क्या होता है। आज मैं उसी को नेक्स्ट आगे बढ़ा। ट्रेड का फुल फॉर्म ही क्या होता है, मतलब ट्रेंड हुआ। आर का मतलब रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो आपका बहुत अच्छा होगा तो आपका ट्रेड में आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। ए का मतलब एनालिसिस, मतलब जो भी मार्केट में हो रहा है, आप पिछले 1 साल 2 साल 3 साल या फिर अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो तो पिछले 1-2 दिन का आप जिस टाइम फ्रेम पे आप करना चाह रहे हो उस टाइम फ्रेम पे आप जा करके एनालिसिस करो। जो भी चीज़ मैं अभी बताऊंगी, कुछ न्यू टर्म के बारे में बताऊंगी, कुछ जैसे मैं अभी ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बताऊंगी कुछ देर बाद, तो आप उसका क्या करोगे, पीछे जा करके बैक टेस्टिंग करोगे। मैं बताऊंगी कि अभी बैक टेस्टिंग कैसे करते हैं, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है। डी का मतलब डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में ही रहकर ट्रेड करना है। ऐसा नहीं कि लॉस हुए जा रहा है तो आप आज ही रिकवर करना है, नहीं, छोड़ दो आप। अगर आपका एक दिन में 2 से 3 स्टॉप लॉस चले गए हैं, स्टॉप लॉस का मतलब होता है, अभी मैं ये सारे टर्म के बारे में बता दूंगी। ठीक है। तो अगर 2 से 3 स्टॉप लॉस अगर एक दिन का, वैसे तो मेरा मिनिमम 2 होते हैं, अगर 2 स्टॉप लॉस अगर एक दिन में चले जाते हैं मैं ट्रेड छोड़ देती हूँ। ठीक है। आप छोड़ दो, कल हो जाएंगे वो चीज़ें। और ई का मतलब होता है अर्निंग रेशियो। ऐसा नहीं कि आप जब आपका लॉस हो रहा है तो आप लॉस दे रहे हो, लेकिन जब रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, मतलब जब आपका प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट टीपी टारगेट प्राइस से पहले बुक कर ले रहे हो और स्टॉप लॉस देने के लिए आप रेडी होते हो, तो आपका अर्निंग रेशियो भी बिल्कुल अच्छा होना चाहिए। मतलब मिनिमम 1:2, 1:3 तो होना ही चाहिए। ठीक है। मतलब जैसे मैं आपको कैसे समझाऊँ कि अगर आपका 1000 का एसएल है तो आपका 2000 प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है। और अगर 1000 का इससे लो 1:3 का मतलब तो 3000 का यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए। ये इससे है। ठीक है। अब मैं सबसे पहले डिस्कशन करूँगी ओबी एंड एफबीजी के बारे में। तो ओबी क्या होता है, हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है, और एफबीजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है। ठीक है। तो अब ओबी को हम कैसे देखेंगे, अभी मैं आपको चार्ट पे बताती हूँ। ठीक है। तो जनरली जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफबीजी होता है वो 3 कैंडल के बीच में बनता है। जैसे देखो यहाँ पे आप अच्छे से देखना, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट कैंडल और ये क्या हमारा थर्ड कैंडल। ठीक है। ये क्या है हमारा फर्स्ट कैंडल और ये क्या हमारा थर्ड कैंडल। तो ये फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे हम, एफबीजी, फेयर वैल्यू गैप। देखो मैं ड्रॉ करती हूँ, बहुत ही इशू आ रहा है रिकॉर्डिंग करने में यार, इससे ज़्यादा। तो ये हमारा क्या हो गया, फेयर वैल्यू गैप। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे कि ऑर्डर ब्लॉक किसको बोलते हैं। तो ये जो हमारा फर्स्ट कैंडल है ना, ये वाला दिस वन जिस पे हमारा कर्सर जा रहा है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है उसको हम प्रॉपर क्या बोलते हैं, ओबी। अब इसे भी बताती हूँ मैं। ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर ब्लॉक। तो अब आओ मैं बताती हूँ ओबी क्या होता है, कैसे। अब ये तो बता दिया मैंने, ये भी जी हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हमारा क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक। तो अभी मैं चलती हूँ, देखो अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारा क्या है, फर्स्ट कैंडल, ये क्या हमारा सेकंड कैंडल, और ये क्या है, थर्ड कैंडल। ठीक है। तो आपको फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में, अब ये भी क्या है, फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल, दिस वन। ठीक है। मैं अच्छे से बताती हूँ। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ ओबी बनाकर, ओबी प्लस एफबीजी। ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में जो गैप हुआ वो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे एफबीजी हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा, एफबीजी, आपको दिख गया। और ये हमारा क्या हुआ, दिस वन इज ओबी।
हमारा ओ भी, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारी चीज़ मैं देखूँगी। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है और ये थर्ड कैंडल है, तो ये फर्स्ट कैंडल एंड थर्ड कैंडल के बीच में क्या हो जाएगा, ओ भी हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको बैक टेस्टिंग करना है एफबीजी और ओबी के बारे में। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं और भी कुछ टर्म के बारे में बताऊंगी, ठीक है। आज एक्चुअली रिकॉर्डिंग करने में बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है, तो मैं कल से देखती हूँ, अगर लाइव स्ट्रीमिंग हो पाता है तो मैं करूँगी। बाकी आज के लिए ओके बाय, गुड नाइट।